इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एआई को यूज़ करते हुए एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं और इसमें इंक्लूड होगा इसका फ्रंट एंड, इसका बैक एंड और इस वेबसाइट को डिप्लॉय करना भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके क्लिक करेंगे तो आप लोग इस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। ये है गूगल एआई स्टूडियो और यहाँ पर आने के बाद आपके पास इस तरह की स्क्रीन शो होगी। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है बिल्ड में आने के बाद हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे एक प्रॉम्प्ट, जिस प्रॉम्प्ट में मैं लिखती हूँ कि क्रिएट अ मॉडर्न हॉस्पिटल वेबसाइट। उसका नेम है केयर प्लस हॉस्पिटल विद अ क्लीन एंड द प्रोफेशनल डिज़ाइन इंक्लूडिंग होम पेज अबाउट services, doctor appointment, etc. Use the soft blue colors and trustworthy feeling. Make it fully responsive with the smooth animation. यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो इसने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे हमें साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि इस पे वर्किंग हो रही है। तो गूगल एआई स्टूडियो हमारे पास कम्प्लीटली तौर पे हमारे लिए बिल्कुल फ्री है और काफ़ी अच्छा टूल है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग अपनी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और हम लोग एक हॉस्पिटल के लिए वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। आप लोग किसी भी और चीज़ के लिए बना सकते हैं, लाइक आप किसी रेस्टोरेंट, किसी सैलून या किसी के लिए भी बना सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं वेबसाइट बनवाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के पेजेस रेडी हो रहे हैं। जैसे ये वेबसाइट के पेज यहाँ पर कंप्लीट हो गए प्रोसेसिंग, तो हम लोग इसको यहाँ से फुल स्क्रीन पर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट वर्जन्स उसने बना कर दिया, बोल्ड, बेंटो, फ्रॉस्टेड, प्रोफेशनल, जियोमेट्रिक। तो इसमें से कोई सा एक मैं चूज़ करूँगी जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर चूज़ करती हूँ प्रोफेशनल पॉलिश। ये वाला मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये इस पर वर्किंग करेगा, अप्लाई करेगा इस थीम को और थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे पास ये वाली वेबसाइट बनकर रेडी हो गई है। अच्छा, अब ये इसने वेबसाइट हमें बनाकर दी है। फर्स्ट प्रॉम्प्ट में ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लीटली हमारे पास ठीक बने, जैसे अब इसने इधर हीरो सेक्शन नहीं प्रॉपर बनाया, लेकिन नीचे इसने वेबसाइट अच्छी बनाई है। तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगी दोबारा से कि आई कैन नॉट सी एनी थिंग इन द हीरो सेक्शन, प्लीज़ फिक्स इट। अभी क्या करेगा, दोबारा से इस पर काम करेगा और अब हीरो सेक्शन को ठीक कर देगा। सिंपली हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट देना, जैसे हम लोग चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं ना, उसी तरह हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके बाकी पेजेस को चेक करते हैं। इसमें आ जाता है अबाउट, इसमें मिशन, अवर स्टेटमेंट में सर्विसेज आ गई हैं, डिफरेंट इसने डिपार्टमेंट ऐड किए हैं इधर, और इसमें हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कुछ अगर आप कुछ चेंज करना चाहें। इसके बाद डॉक्टर्स का पेज आ जाता है एंड यहाँ पर बुक विजिट का एक बटन है, बुक अपॉइंटमेंट का विजिट बटन है। तो इसमें मैं अपना डाटा डालकर देखती हूँ क्या ये वर्क कर रहा है। तो मैं नाम डालती हूँ फातिमा एंड डेट। मैंने इस फॉर्म को फिल किया 2026 एंड ओके सबमिट करते हैं। तो इसका बटन अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा कि क्योंकि वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो तकरीबन हमारा फ्रंट एंड काफ़ी हद तक बन के रेडी हो गया है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे इसका हीरो सेक्शन भी बना दिया। अब हम इसको देखते हैं मोबाइल में हमारी वेबसाइट कैसी लगी है, क्या इसने रिस्पॉन्सिव बनाई है। तो मोबाइल में ऐसी दिख रही है, टैबलेट में कुछ इस तरह दिखेगी। तो कम्प्लीटली काफ़ी अच्छी वेबसाइट इसने मुझे बनाकर दे दी है। अब हम क्या करेंगे, इस बटन को फिक्स करेंगे कि हमारा जो हम बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं ना, वो ठीक होना चाहिए। तो मैं इसको क्या कहती हूँ, बुक फॉर्म विल बी वर्किंग, फिक्स इट। मतलब बुक फॉर्म जो है हमारा वर्क नहीं कर रहा है, इसको ठीक करके दो। मतलब जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो आना चाहिए ना। तो अब हम इसको चेक करते हैं। पहले मैं अपनी करंट स्क्रीन में आ जाती हूँ। तो शायद मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया। इसको रिफ़्रेश करने के बाद अब मैं जाती हूँ दोबारा से अपनी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास फोकस मोड भी होता है। अगर आप लोग किसी चीज़ पे फोकस करना चाहें ना कि स्पेसिफिकली, ये देखें आपको बॉक्स नज़र आ रहे होंगे ना, तो मैं आप बुक अपॉइंटमेंट को क्लिक करती हूँ तो इसने यहाँ पर इसको नीचे सेलेक्ट कर दिया। अब हम डायरेक्टली इसको पता चल जाएगा इसने इस चीज़ को क्लिक किया था, अगर इस बारे में ये चेंज करवाना चाहता है। ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ और अब चेक करती हूँ। तो हाँ, अब हमारा यहाँ पर सबमिट करने के लिए इंफॉर्मेशन डाली, फातिमा, जनरल कंसल्टेशन,
और यहाँ से मैं डेट चूज़ कर लेती हूँ 20। हेलो कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे। प्रोसेसिंग हुई, यस। अब हमारा क्या है, ये वाला जो बटन है वो वर्क कर रहा है। इसके अलावा आपको जो जो चीज़ें ना पसंद आए आप अपने मुताबिक उन्हें चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं दोबारा से अपने होम पेज पे और चेक करते हैं कि फैसिलिटीज़ में क्या है इसने डाला हुआ। तो हमारा जो है ना फ्रंट एंड तकरीबन बन के रेडी हो गया है। देखो सिर्फ 5 to 7 मिनट्स में हमने फ्रंट एंड बना दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हमारा फ्रंट एंड बनकर रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने बैक एंड से अटैच करेंगे। बैक एंड को अटैच करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो हमारे पास फायर बेस है और एक सुपर बेस है। तो इन दोनों में से हमने किसी एक को चूज़ करना है। तो इस वीडियो में हम लोग यूज़ करेंगे फायर बेस को। और हम लोग उसको क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि फायर बेस जो है ना वो स्पेसिफिकली जेमिनाई का ही, गूगल का ही टूल है जो एज अ बैक एंड हमें प्रोवाइड करता है अपनी सर्विस। तो इस वजह से वो गूगल AI स्टूडियो में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हुआ हुआ है। इस वजह से हम लोग फायरबेस को इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी है। और जो सुपर बेस है वो ओपन सोर्स बैकएंड है। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स में इसका डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर ये क्या करता है, नो एसक्यूएल को यूज़ करता है फायरबेस। और सुपरबेस जो है वो एसक्यूएल को, मतलब टेबल्स हो गए, इन चीज़ों को, क्वेरीज को यूज़ करता है। उसके अलावा फायरबेस ओपन सोर्स नहीं है और सुपरबेस ओपन सोर्स है। ऑथेंटिकेशन में आ जाता है, बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन है दोनों की। एक ईमेल, फ़ोन, सोशल मीडिया सबको यूज़ करता है। देन स्टोरेज, जो स्टोरेज है ना उसके अंदर जो फायरबेस है वो फायरबेस की अपनी जो स्टोरेज होती है ना उसको यूज़ करता है। और सुपरबेस जो है वो अपनी स्टोरेज को यूज़ करता है। तो जो मतलब स्टोरेज का मतलब क्या है, जो भी हम लोग वेबसाइट से यूज़र के एंड से डाटा लेंगे ना वो सारा डाटा हमारे पास सेव हो जाएगा उसकी स्टोरेज में। तो इसको कैसे कनेक्ट करता है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। देन स्केलेबिलिटी इसकी काफ़ी हाई है, इसकी भी हाई है। प्राइसिंग क्या होता है जी, इसकी पे एज़ यू गो, मतलब जितना आप लोग यूज़ करोगे उतना आप लोगों को पे करना पड़ेगा। और सुपर बेस में हमारे पास प्लान्स होते हैं, मतलब हमने मंथली इसका मंथली ले सकते हैं प्लान, या फिर वीकली ले लो, या फिर जिस तरह भी इसके प्लान्स होंगे इस तरह हम ले सकते हैं। और बेस्ट फॉर द मोबाइल ऐप्स है हमारे लिए फायर बेस, और क्विक MVPs के लिए भी बेस्ट है। देन सुपर बेस जो है वो फुल स्टैक ऐप के लिए काफ़ी अच्छा है, और एसक्यूएल लवर्स के लिए तो है ही अच्छा। देन लर्निंग कर्व में आ जाता है इजी फॉर बिगनर, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये इजी है बिगनर्स के लिए। और ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि इसमें हमें एसक्यूएल आनी चाहिए। अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हो तो आप लोगों को एसक्यूएल नहीं आती होगी, लेकिन एसक्यूएल काफ़ी सिंपल होती है, वो भी हमें आ जाती है। अच्छा, तो इस वीडियो में हम लोग यूज़ करेंगे फायरबेस को। फायरबेस को यूज़ करने के लिए अब हम आ जाते हैं इसकी वेबसाइट पे। तो फायरबेस की वेबसाइट पर आने के बाद अब इसको कनेक्ट कैसे करना है अपने उस वाली वेबसाइट से जो अभी हमने हॉस्पिटल की वेबसाइट बनाई है। तो यहाँ पर आके मैं क्लिक करती हूँ गो टू कंसोल, हमें कंसोल चाहिए, ये रहा कंसोल। गो टू कंसोल पे क्लिक किया। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ। हमारे हॉस्पिटल का नेम क्या है, केयर प्लस हॉस्पिटल। मैं इधर से इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि हम लोग वहाँ पे भी अपने प्रोजेक्ट का सेम ही नेम रख सकें। गेट स्टार्टेड बाय सेटिंग अप अ फायर बेस प्रोजेक्ट, इस पर मैं क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने डालना है प्रोजेक्ट का नेम। आई एक्सेप्ट द फायर बेस टर्म। अगर आपने साइन अप नहीं किया हो तो इसमें आप लोग जल्दी से साइन अप भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप इसी पेज पे पहुँच जाएंगे। देन कंटिन्यू। यहाँ से मैं जेमिनाई का ऑप्शन यहाँ से ऑफ़ कर देती हूँ ताकि हमें फालतू की रिकमेंडेशंस ना दे, और गूगल एनालिटिक्स को भी ऑफ़ कर देती हूँ। अब हमने किया क्रिएट प्रोजेक्ट। अब जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा ना तो हमारे पास ऑप्शन आएगा इसको कनेक्ट करने का, ठीक है। यहाँ पे ये फिनिश हुआ और अब देखते हैं हमारे पास कंटिन्यू। हाँ, अब यहाँ पे हमने ऐड करनी है ऐप अपनी, हमने जो अभी वेब ऐप बनाई है ना वो वाली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पार्क प्लान 0 नो कॉस्ट, ये हमारा फ्री वाला प्लान हमने यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐड करते हैं, हम किसको ऐड करना चाहते हैं, वेब को। तो मैं यहाँ पे वेब को चूज़ कर लेती हूँ। सेम मैंने वेब ऐप का अपना नाम डाला यहाँ पर और रजिस्टर कर दी ऐप।
अब यहाँ पे ना मुझे एक कोड शो होगा, इस कोड को ना मैंने यहाँ से कर लेना है कॉपी, ये वाला जो नीचे है ना इसको मैंने कॉपी किया और मैंने इसको कर लेना है अपने नोट पैड में सेव। लाजमी तौर पर आपने इसको सेव ज़रूर करना है। देन ये मैंने होस्टिंग क्लिक कर दिया था, इस वजह से ये ऑप्शंस आ रहे हैं। देन इसको मैं करती हूँ गो टू कंसोल और मैं नोट पैड पर जाकर वो जो अभी हमने कोड कॉपी किया था ना उस वाले कोड को पेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि उसी का जो हमारा मेन काम है ना वो हमें कनेक्ट करवाएगा अपने बैकएंड से। वो पेस्ट होने के बाद इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या है। अब आ जाते हैं हम अपने गूगल एआई स्टूडियो पे और मैंने इसे कंप्लीट कोड दे दिया। अब मैं इसे कहूँगी कि ये मेरा फायरबेस का कोड है कनेक्शन वाला, इसको कनेक्ट करो, कनेक्ट माय फायरबेस अकाउंट टू दिस वेब ऐप। अभी इसको कनेक्ट करेगा। यहाँ पे शायद ये आपसे कोई परमिशंस मांगे कनेक्शन बनाने के लिए। ये देखें इनेबल कर दिया मैंने, यहाँ से जो जो मांगता जाएगा मैं इसको इनेबल कर दूँगी। अब यहाँ पे ये इस पर वर्किंग कर रहा है। अब इसने मुझे दे दिया कि मैंने फायरबेस के डाटाबेस को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। डाटाबेस मतलब जो भी, अब यहाँ से मैं इसको ओपन करती हूँ ना, मैंने इस पर क्लिक किया, इसने मुझे लिंक दिया ना। अब जब मैंने इस लिंक को ओपन किया ना डेटाबेस के लिए, तो अब ये क्या करेगा, कह रहा है कि मैंने जो जो सारी अपॉइंटमेंट्स है ना, अब जो तुम जो भी अपॉइंटमेंट्स करोगी वो इस डेटाबेस में सेव होंगी। तो अब मैं करके देखती हूँ। मैंने ये अपॉइंटमेंट की, हेलो आई नीड अपॉइंटमेंट एंड प्रोसेस किया। अब हम चेक करते हैं क्या वो हमारी डेटाबेस में सेव हुई है कि नहीं हुई। ये रहा, मैं इसको करती हूँ रिफ़्रेश। और हाँ देखो ये अपॉइंटमेंट्स का कॉलम बना और यहाँ पर इसने मेरी अभी वाली जो अपॉइंटमेंट मैंने बुक की है उसने अपनी डेटाबेस में लाकर स्टोर कर दी फायरबेस की। मतलब हमारा कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया और हमारा डाटा भी सेव हो रहा है, ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हमें ना इसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पर ना एक साइन अप और लॉगिन का बटन चाहिए ताकि हम लोग एक सेशन बना सकें कि जो डिफरेंट यूज़र आए वो डिफरेंट जो अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें तो वो डायरेक्टली हमारे वहाँ पे सेव हो। तो हमें यहाँ पे ना क्या करना होगा, अथेंटिकेशन मेथड को यूज़ करना होगा। आप लोग मैनुअली अगर आपको फायरबेस चलाना आता है आप लोग उस तरह भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो, ये भी बहुत सिंपल है, दोनों तरीक़ों से सिंपल है। क्रिएट अ लॉगिन एंड साइन अप विद द ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए हमें एक तो कर सकते हैं, और या फिर गूगल अकाउंट के ज़रिए भी तो हम लोग लॉगिन और साइन अप कर सकते हैं ना। जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स पे आता है ना कि साइन अप विद गूगल, तो हम इन दो ऑप्शंस को यूज़ करते हुए इसको कहते हैं कि हमारे लिए सेशंस क्रिएट करो। मतलब सेशन का मतलब क्या होता है, लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन क्रिएट करो। इस पर अब ये वर्किंग करेगा। वर्किंग होने के बाद अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। जितनी देर में यहाँ पर ये कर रहा है तो हम इधर से बात करते हैं कि हम अपने जो डाटाबेस को ना यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई एंट्री डिलीट करना चाहो, ऐड करना चाहो, तो आप लोग यहाँ से भी सब कुछ ऐड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहो या कलेक्शन कोई और बनानी चाहो अपॉइंटमेंट के अलावा तो यहाँ से भी कर सकते हो। अभी भी इस पर वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोग फायरबेस से और अपना यूज़र इंटरफेस फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को यूज़ करते हुए बना सकते हो। अच्छा अब यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको फुल स्क्रीन करती हूँ और चेक करते हैं। ये देखो अब इसने पेशेंट लॉगिन का ऑप्शन दे दिया है। पेशेंट लॉगिन का ऑप्शन आ गया तो मैं बुक अपॉइंटमेंट करती हूँ। अब इसको क्या करना चाहिए, अपॉइंटमेंट बुक नहीं करनी चाहिए जब तक यूज़र हमारा जो है वो लॉगिन ना कर ले। तो मैं इसको टेस्ट करती हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये तो कर रहा है लेकिन ये नहीं करना चाहिए। तो इसको पहले फिक्स करते हैं कि क्या करना है। हम इसको अब दोबारा जाते हैं वापस और हाँ यहाँ पे तो ये चल रहा है साइन अप वाला ऑप्शन, लेकिन अब इधर हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि हमारा फॉर्म जो अपॉइंटमेंट वाला है वो तब तक सबमिट ना हो जब तक हमारा जो यूज़र है वो साइन इन लॉगिन ना कर ले। पेशेंट मस्ट बी लॉगिन इन वेबसाइट टू क्रिएट द अपॉइंटमेंट, टू बुक का अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, सो दैट एवरी पेशेंट रिकॉर्ड विल बी सेव या व्यू हो जाएगा उसके अंदर वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अब ये इस पर काम कर रहा है।
ये होने के बाद अब हम दोबारा करते हैं। देखो अब क्या आया, अब मैंने क्लिक किया ना बुक अपॉइंटमेंट पे, तो अब इसने कहा लॉगिन टू बुक, पहले लॉगिन करो। तो हम लॉगिन नहीं कर सकते, पहले हमें साइन अप करना होगा क्योंकि हमारा कोई अकाउंट है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालती हूँ और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे एरर फिर से आ गया। अब इस एरर को मैं कॉपी करती हूँ, इसने खुद भी डिटेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं सिंपल फिक्स का बटन पे क्लिक करती हूँ। तो अब ये वाला एरर फिक्स कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा कोई फायरबेस के अंदर एरर आ रहा है अकाउंट क्रिएट में, मतलब कोई परमिशन वगैरह का मसला होगा। तो देख लेते हैं, जो भी वो कहेगा हम वैसे वैसे कर देंगे। या तो कोई परमिशन देनी होगी या कुछ रूल्स अपडेट करने होंगे। अब वो क्या कह रहा है कि आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पर जाकर इनेबल कर दो ईमेल और पासवर्ड को। अच्छा, हम लोग फायरबेस में जाते हैं ऑथेंटिकेशन में, और यहाँ पर हम लोग ईमेल और पासवर्ड को कर देते हैं इनेबल। वही बात है कि उसको परमिशन नहीं मिली, ठीक है ना। तो ये साइन इन के मेथड्स हैं, ऑथेंटिकेशन के अंदर होते हैं। गूगल वाला जो है ना वो ऑलरेडी इनेबल्ड है, उसने उसकी परमिशन उसे मिल गई। अब मैं ऐड न्यू प्रोवाइडर करती हूँ, और यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड वाला जो है ये रहा सबसे पहले। बाकी सबके ज़रिए भी आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने इसको इनेबल कर दिया। अब ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अब देखो साइन इन के हमारे पास 2 मेथड्स आ गया। बाकी सब ये देखो काफ़ी सारे मेथड्स हैं, आप इनको भी ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। तो अभी मैं सिर्फ इन 2 को यूज़ करती हूँ। और अब हम चलते हैं वापस, और अब मैं दोबारा से करती हूँ क्रिएट अकाउंट। अब क्या हो गया, अब इसने अकाउंट क्रिएट कर लेगा। यस, हो गया अकाउंट क्रिएट, साइन इन भी कर लिया। अब क्या होगा, अब हमारी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकेगा क्योंकि अब हमने लॉगिन कर लिया। अब जो भी यूज़र आएगा उसका डाटा सेव होता रहेगा। अब मैं दोबारा से अपॉइंटमेंट बुक करके देखती हूँ। सबमिट। ओके, अब हमारा ये क्या हो गया, सेव हो गया। अब हम जाके वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि ये अपॉइंटमेंट्स हैं। यहाँ तक आप लोगों को वीडियो की समझ आई है ना। अब एक ना इसका एडमिन पोर्टल होना चाहिए, जैसे किसी भी वेबसाइट, अब ये तो यूज़र का एंड है ना। अब क्या होना चाहिए, एक एडमिन का पोर्टल होना चाहिए जिस पे जैसे हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है ना, वो भी हमारी बुकिंग को एक्सेप्ट कर सके, ऐड कर सके, डिलीट कर सके, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे सारी आ रही है ना हमारे पास फायरबेस पे, इसी तरह अब क्या हम बनाएंगे, ये देखो ये मैंने जो 3 एंट्रीज की हुई है ना, ये सारी इधर आ रही हैं, और सबके आगे क्या लिखा हुआ है, पेंडिंग। तो इससे किसी ने कंफर्म भी तो करना है ना। तो उसके लिए हम जाएंगे वापस अपने फायरवर्क के सॉरी गूगल एआई स्टूडियो के उस पे जाते हैं, और जाकर वहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं जल्दी से। तो ये मैं वैसे ही चेक कर रही थी कि क्या हमारी ऑथेंटिकेशंस और बाकी अपॉइंटमेंट सेव हो रही थी या नहीं हो रही थी। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट अ एडमिन पोर्टल टू व्यू ऑल द रिकॉर्ड्स या ऑल द अपॉइंटमेंट्स एंड उनका जो स्टेटस होगा अपडेट करना, मतलब अगर पेंडिंग में है किसी की अपॉइंटमेंट उसको कंफर्म करना, या किसी ने डिलीट करनी है वो करना, तो वो सब काम भी अलाउ हो जाएंगे वहाँ से। अलाउ हिम टू कंफर्म द अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब इसके लिए ना ये क्या करेगा, एक बटन बनाएगा, या एक जब लॉगिन होगा ना, लॉगिन के टाइम पे पूछेगा आपने एज अ गेस्ट एज अ पेशेंट लॉगिन करना है या एज अ स्टाफ लॉगिन करना है, ठीक है। तो फिर और उसके बाद जब हम एज अ एडमिन लॉगिन करेंगे ना, तो फिर हमें एक ये डैशबोर्ड देगा जिसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि भाई यहाँ से आप लोग कर सकते हैं यूज़। अच्छा, अब मैं इसको क्या कहती हूँ, लॉगिन डिटेल्स भी दे देती हूँ। मैंने इसको दिया, पासवर्ड दिया मैंने 000 दे दिया, और मैंने लॉगिन डिटेल में ईमेल के लिए मैंने इसे कहा है कि एडमिन को यूज़ करना। यहाँ पे वर्किंग होने के बाद बना दिया इसने। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि प्राइवेट मस्ट परफॉर्म द वन टाइम सेटअप। मुझे कह रहा है कि आप वन टाइम जाके खुद से यूज़र को ऐड करो, उससे शायद कोई नहीं हो रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैंने ऐड अ यूज़र किया, ईमेल मैंने डाला admin@care+.co। यहाँ से मैं इसको करती हूँ कॉपी, और अपनी ऑथेंटिकेशन में जाकर जो इसने मुझे लिंक दिया, अगर आपको ना भी मिल रहा है फायरबेस ऑथ यूज़र डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पे पहुँच जाएंगे। ऐड यूज़र, और पासवर्ड में डालती हूँ 000, 6 करेक्टर्स चाहिए तो मैं क्या करती हूँ 60 डाल देती हूँ। अब ये क्या हो गया, यूज़र हमारे पास ऐड हो गया।
अब मैं वापस जाती हूँ अपने अकाउंट पे और उसको कहती हूँ कि मैंने ये अकाउंट बनाया है, लेकिन मैंने क्या किया, पासवर्ड जो है ना मैंने ट्रिपल 6 दफ़ा 6 डाला है, ताकि कोई मतलब मसला ना बाद में क्रिएट हो। मुझे लगता है शायद उसने लिमिट फिक्स की है ना, 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, इस वजह से वो खुद नहीं बना पाया। ये सब मैंने डन कर लिया। एंड नाउ शो द ऑप्शन फॉर एडमिन एंड पेशेंट लॉगिन ऑन द स्क्रीन। अब क्या करो, मुझे बताओ कि एज अ पेशेंट लॉगिन करना है या एज अ एडमिन लॉगिन करना है। अब इस पर वर्किंग कर रहा है। अब यहाँ पे चेंजिंग आएंगी फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड पे भी। थोड़ा सा वेट करते हैं। इस पे वर्क होने के बाद कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये मैं करती हूँ फुल स्क्रीन। अब यहाँ पे पेशेंट लॉगिन आ रहा है। अब ये देखो, पेशेंट पोर्टल, स्टाफ पोर्टल। मैं स्टाफ पोर्टल पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे अब मैं वही वाली डिटेल डालूँगी जो एडमिन वाली थी ना। ये क्या पेस्ट हो गया है, इसको मैं करती हूँ डिलीट, इसको भी बैक स्पेस। अच्छा, ये जो मैंने सारा कॉपी किया था ना वो पेस्ट हो गया। ये मैंने लिखी थी ना वहाँ पे एडमिन के लिए ईमेल एड्रेस, और पासवर्ड था 6 दफ़ा 6। तो अब मैं इसको करती हूँ लॉगिन। लॉगिन हो गया ना। अब देखो डैशबोर्ड भी आ रहा है सिस्टम एडमिन, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सिस्टम एडमिन, ठीक है ना। अब डैशबोर्ड पे चलते हैं। ये देखो अब क्या है, अपॉइंटमेंट पोर्टल बन गया हमारे पास बाकायदा एक, जिसमें हम लोग अब सारी देखो जितनी हमने अभी एंट्रीज की थी ना वो सबकी यहाँ पे शो हो रही हैं, और वो सारी क्या है पेंडिंग में। तो मैंने टिक किया, वो कंफर्म हो गई। मैंने इसको कैंसिल करना है भाई, ये वाली हम कैंसिल कर रहे हैं अपॉइंटमेंट, तो मैंने कैंसिल कर दी और ये वाली कंफर्म कर दी। अब यहाँ पे पेंडिंग का, कंफर्म का, कैंसिल सब ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके अलावा इसने मुझे एक सर्च बार भी दी हुई है जहाँ पे मैं नाम बाय नेम भी सर्च कर सकती हूँ। ये देखो अब यहाँ पे भी स्टेटस अपडेट हो गया, कंफर्म आ रहा है अब लिखा हुआ। पहले सबके आगे क्या लिखा हुआ आ रहा था, पेंडिंग। अच्छा, अब यहाँ पे एक और वो भी होना चाहिए कि यूज़र को भी पता चलना चाहिए कि मैंने भाई पीछे से हमारी जो हॉस्पिटल वालों ने हमारी अपॉइंटमेंट को पेंडिंग से कंफर्म कर दिया या कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए भी हम कुछ करते हैं, बाय नेम भी हम यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। फातिमा, तो जितनी भी हैं फातिमा के नाम से अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं इधर से करती हूँ लॉग आउट। अब एज अ पेशेंट मैं लॉग इन करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं एक न्यू अकाउंट बनाती हूँ जॉन के नाम से, जॉन, ओके, john@gmail.com। और इसको भी मैं कहती हूँ 0000000 क्रिएट अकाउंट। अब मैंने क्या किया, एक और न्यू यूज़र बनाया, ठीक है, बन गया। अब हम आके अपॉइंटमेंट को बुक करते हैं। जॉन ने अपॉइंटमेंट बुक की अपने लिए, उसको रिक्वेस्ट चली गई, ठीक है। अब जॉन क्या करेगा, अब जॉन को पता कैसे चलेगा कि भाई मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई है, कंफर्म हुई है या पेंडिंग में अभी तक। तो हम यहाँ पे करते हैं देयर शुड बी अ बटन और समथिंग फॉर ईच यूज़र कैन व्यू हिज अपॉइंटमेंट बुक अपॉइंटमेंट स्टेटस, ठीक है, ताकि वो अपना स्टेटस देख सके। तो अब इस पर हम वर्किंग करते हैं। इम्प्लीमेंट कर रहा है, इस पर थोड़ा सा टाइम लेगा। और हाँ, ये आ गया। अब क्या हुआ, इसने ऐड कर दिया माय बुकिंग का बटन, ठीक है। अब हम बाय बुकिंग पे क्लिक करते हैं। अच्छा, जो जॉन ने अभी बुकिंग की थी ना, अब वो यहाँ पर शो हो रही है, वो पेंडिंग में है। अब लॉग आउट करके ना मैं एडमिन के पोर्टल पे जाती हूँ दोबारा से। एडमिन के पोर्टल पे मैं गई, स्टाफ के पोर्टल पे, यहाँ पे मैं करती हूँ लॉगिन। साइन इन होने के बाद अब मैं जाऊँगी वहाँ पे जॉन की जो है ना अभी जो उसने अपॉइंटमेंट दी थी, मैं चेक कर रही हूँ सिर्फ कि भाई हमारा सिस्टम सही तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये जॉन वाली आ रही है अभी तक। अब मैंने इसको कर दिया कंफर्म। अब मैं दोबारा जॉन के पेज पे जाती हूँ। ज़ाहिर है असल में तो ये अलग अलग लोग यूज़ कर रहे होंगे ना। तो मैं जॉन ने साइन इन किया, जॉन अपनी वेबसाइट पे आया,
और यस, अब मेरी क्या हो गई, कंफर्म हो गई अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब ये इसको रिफ़्रेश किया, ये देखो अब जॉन की एंट्री भी, जॉन का अकाउंट भी यहाँ पर ऐड हो गया और यहाँ पर जॉन वाली अपॉइंटमेंट भी ऐड हो गई। तो डायरेक्टली हम वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं और डेटाबेस से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है, इसको हम फिक्स करते हैं। यहाँ तक हमारी वेबसाइट हो गई कंप्लीट। अब लास्ट काम आ जाता है इसकी डिप्लॉयमेंट का। इसको कैसे डिप्लॉय करना है, सेटिंग्स में आते हैं। हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर गिटहब और वर्सल को यूज़ करते हुए इसको डिप्लॉय करेंगे। गिटहब पे मैंने क्लिक किया और अब मैं अपना जो गिटहब का अकाउंट है, अगर आपका नहीं है तो बना लीजिएगा, और अगर है तो यहाँ से आप लोग साइन इन कर लीजिएगा। इसको मैंने साइन इन किया इसके साथ। तो ये अब ये मुझसे कह रहा है कि क्या न्यू रिपोजिटरी बनानी है। यस, मैंने केयर प्लस हॉस्पिटल के नाम से न्यू रिपोजिटरी बनानी है। केयर प्लस हॉस्पिटल, और यहाँ पर आ गया प्राइवेट। पब्लिक भी बना सकते हैं, मैं प्राइवेट बना रही हूँ। अच्छा, मैं ना यहाँ पे जाती हूँ अपने गिटहब अकाउंट पे, और यहाँ पे रिपोजिटरी मेरी बनकर रेडी हो गई है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे शो हो रही है, ये रही। इसको ओपन करती हूँ, देखती हूँ कि इसमें कोड आया कि नहीं आया। जो भी अब सारा कोड था, जो भी पूरी वेबसाइट थी ना, वो यहाँ पर आ गई। गिटहब का आपको पता ही होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है कंप्यूटर साइंस का, तो ये सारे। अब मैं क्या करती हूँ, स्टेज एंड कमिट ऑल द चेंजेस। अब मैंने कर दिया। अब जो हमारा सारा कोड है ना, वो सिंक हो जाएगा हमारे गिटहब की उस वाली रिपोजिटरी में। तो मैं चलती हूँ यहाँ और इसको रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पर सारा कुछ आ गया। अब गिटहब पे तो हमारे पास कोड आ गया। ठीक है, इसने एक लिंक भी दिया है एआई स्टूडियो का। अच्छा, ये वही वाला लिंक है, इससे हम लोग अपने एआई स्टूडियो पे पहुँच जाएंगे। अब जो मेन काम है ना, वो है इसको डिप्लॉय करना। तो यहाँ पे मैं वर्सल पे जाती हूँ, आप लोग भी वर्सल पे जाएं, अपना न्यू अकाउंट बनाएं, और अब यहाँ पे स्टार्ट डिप्लॉइंग करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे आकर लॉगिन कर लेती हूँ, सॉरी साइन अप कर लेती हूँ। साइन अप करने के लिए मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है, मेरा नेम है फातिमा वसीम, और मैं अपने गूगल गिटहब के अकाउंट से साइन अप करती हूँ, और मैं इसको कहती हूँ हाँ जी ऑथोराइज है, मैंने इसको परमिशन दे दी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कंटिन्यू विद गिटहब। इंस्टॉल कर लिया गिटहब मैंने अपने वर्सल के अंदर। सारे रिपोजिटरीज़ को इंस्टॉल कर लो, ठीक है, जितनी भी थी। अब जब मैं सारी को करूँगी ना, तो ये सारी रिपोजिटरीज़ जो होंगी, अभी फ़िलहाल इसमें एक ही है ना, तो वो उसके अंदर शो होने लग जाएंगी। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल इस पर क्लिक, इम्पोर्ट पे, बाकी कुछ नहीं छेड़ना, जस्ट डिप्लॉय के बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर हमारी वेबसाइट हो जाएगी डिप्लॉय। अब आप लोग इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और लिंक को शेयर करके। तो ये कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, और ये रहा वो लिंक जिस पे क्लिक करके हम लोग इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कम्प्लीटली कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं सारे कमेंट्स को रीड करती हूँ। यहाँ पे मैं एक बार वेबसाइट को टेस्ट करके देख रही हूँ। मैंने क्या किया, ali@gmail.com, एक न्यू यूज़र आया हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, अब जो आप लोग को लिंक शो हो रहा है ना, ये आप लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी शेयर कर सकते हो, इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, और जो जो आप लोग जहाँ पे भी शेयर करना चाहते हो, आप लोग उसको शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।